अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौहरी, साबिक एडी स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एंड डिसएमिनेशन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है व्लॉग का, वो है कि क्या एक हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर जिसने तिब की रजिस्ट्रेशन भी हासिल की हुई है, जिसने होम्योपैथी की रजिस्ट्रेशन भी हासिल की हुई है, या जिसने MBBS डिग्री हासिल करके PMDC से भी रजिस्ट्रेशन हासिल की हुई है, तो क्या वो इन तीनों तरीका हाय इलाज की प्रैक्टिस एक ही क्लिनिक में कर सकता है या नहीं कर सकता है? इसकी कानूनी हैसियत क्या है, आज हम इसका जायज़ा लेंगे। तो और ये हो सकता है कि तीन जो है वो चीज़ें भी किसी एक के पास हों। मेरे अपने उस्ताद थे डॉक्टर कैप्टन राशिद महमूद साहब, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, वो MBBS थे। फिर उनके पास चेस्ट की स्पेशलाइजेशन थी, DTCD किया हुआ था उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने तिब से फाजिल तिब वल जराहत का 4 साल का डिप्लोमा किया हुआ था, और उसके बाद मुल्तान होम्योपैथिक कॉलेज से होम्योपैथिक का 4 साल का जो है वो डिप्लोमा DHMS किया हुआ था। वो अपने साथ नाम के साथ तीनों चीज़ें जो है वो प्रेजेंट करते थे, लिखते थे वो। तो मैं इसका बैकग्राउंड आपको बताता हूँ कि जिस वक्त कमीशन बन गया और कमीशन के सामने ये मसला आया, तो उन्होंने मुझसे भी पूछा कि जी आप बताइए कि क्या सिलसिला है। तो मैंने जो उस वक्त कौंसल की जो रूटीन थी वो मैंने उनको बताई, और फिर कमीशन ने फैसला किया कि कौंसलों को जो है वो लिखा जाए। तो कमीशन ने दोनों कौंसल्स को लेटर लिखा, आप हमें बताएं कि एक हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर जिसने दोनों रजिस्ट्रेशन हासिल की हुई हैं, क्या वो एक जगह पे प्रैक्टिस कर सकता है, और क्या वो ये दोनों प्रैक्टिस कर सकता है या नहीं कर सकता। तो दोनों कौंसलों ने जवाब दिया, और तिब काउंसिल का जवाब तो ये था कि जी जी बिल्कुल वो दोनों प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन वो अलग अलग जगह पर करेगा, अलग अलग टाइम में करेगा। तिब काउंसिल का ये जवाब था। होम्योपैथिक काउंसिल का जवाब जो था वो ये था कि जी बिल्कुल कर सकता है, अलग अलग जगह पे करेगा, और करने से पहले हमसे इजाज़त भी लेगा। ये होम्योपैथिक काउंसिल का फैसला था। चुनांचे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने जो काउंसिल्स की डायरेक्शंस थी उसको फॉलो करते हुए वो अब एक जगह पे एक ही चीज़ को रजिस्टर करते हैं, या वो तिब का क्लिनिक रजिस्टर करते हैं, या वो होम्योपैथिक क्लिनिक रजिस्टर करते हैं। और लेकिन मेरे ख्याल में जो मेरी ज़ाती राय है वो ये है कि इसकी कानूनी तौर पे कोई जो है वो पाबंदी नहीं है। ये कौंसलों ने अपने एक पॉलिसी जो है वो तरतीब दी है, और ये पॉलिसी जो है वो उसको रिव्यू भी किया जा सकता है। अगर तो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर को फैसिलिटेट करना चाहते हैं तो ये मुमकिन है कि दोनों प्रैक्टिस जो है वो एक जगह पे वो हो सकती हैं। और उसमें ये है कि आप उसका जो इसका एक स्पेशल इंडिकेटर है, देखें दोनों के इंडिकेटर तकरीबन बराबर हैं। होम्योपैथी के 33 इंडिकेटर हैं और तिब के 34 इंडिकेटर हैं। सिर्फ एक इंडिकेटर का फर्क है, और वो इंडिकेटर है एडवर्स ड्रग रिएक्शन का इंडिकेटर है। वो तिब में मौजूद है, होम्योपैथी में मौजूद नहीं है। बाकी 33 के 33 इंडिकेटर सेम है। तो अगर एक हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर वो 33 इंडिकेटर पूरे कर रहा है और वो तिब वाला 34 इंडिकेटर पूरे कर रहा है, तो जो इंडिकेटर इस रिकॉर्ड से मुताल्लिक है वो उसको वो दो जगह पूरा कर ले। उसको रिकॉर्ड में, जैसे अगर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है वो, अगर एक पेशेंट होम्योपैथी का देखता है तो होम्योपैथी का रिकॉर्ड अलग से मेंटेन करे, उसका रजिस्टर अलग हो और उसका पैड अलग हो और उसकी डिस्पेंसरी अलग हो, ये दो काम कर लें। और अगर वो तिब का पेशेंट देख रहा है तो तिब का रजिस्टर भी अलग हो और तिब की जो है वो डिस्पेंसरी भी अलग हो, तो इसमें कोई, मेरे ख्याल में तो कोई इसमें मुज़ायका नहीं है। और असल में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये थी कि जी अगर एक ही शख्स जो है वो दो तरीका इलाज से इलाज करेगा, तो एक मरीज़ को तिब की दवा भी दे दी, होम्योपैथी की दवा भी दे दी, तो कैसे पता चलेगा कि जी अगर कोई उसको तकलीफ़ होती है, उसको कोई वो शिकायत होती है, तो वो क्या कैसे पता चलेगा कि ये किस दवा का असर है, ये होम्योपैथी की दवा ने किया है या तिब की दवा ने किया है? तो उसका सिंपल सा हल है
कि वो एक मरीज को एक ही तरीका इलाज की दवा दे और वो रिकॉर्ड मेंटेन करे उसका। एक मरीज को दोनों दवाइयाँ देना जो है वो अच्छी बात भी नहीं है, वो अखलाकी तौर पर भी ठीक नहीं लगता। तो वो अगर उसके पास दोनों एक्सपर्टीज़ हैं और पेशेंट जो है वो कहता है कि जी मुझे तिब की दवाई चाहिए, उसको तिब की दवाई दे दे, और अगर पेशेंट कहता है जी मुझे होम्योपैथी की दवा चाहिए तो वो उसको होम्योपैथी की दवा दे सकता है, क्योंकि वो दोनों चीज़ों का जो है वो उसने रजिस्ट्रेशन जो है वो हासिल की हुई है। तो ये हो सकता है, लेकिन ये हो उसी सूरत में सकता है कि जब ये काउंसिल्स, दोनों काउंसिलें जो हैं वो अपने उन दोनों लेटर्स को रिव्यू करें और अपनी पॉलिसी में ये सहूलत पैदा करें हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर के लिए, तो तब तो हो सकता है। अदरवाइज जो मौजूदा एग्जिस्टिंग सूरत हाल है वो यही है कि इन दोनों डायरेक्शंस की रोशनी में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक सिस्टम को एक क्लिनिक में अलाउ करता है। अगर आपने दूसरा बनाना है तो दूसरा दूसरी जगह पे बनाया जाएगा और उसके टाइमिंग्स इस क्लिनिक के टाइमिंग से डिफरेंट होंगे। तो ये जो इसकी करंट सिचुएशन है वो ये है। अच्छा, एक बात और यहाँ पे मैं कानूनी जो है वो बात जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर किसी ने दोनों चीज़ें की हुई हैं, तिब का भी किया हुआ है और ये भी किया हुआ है, तो अपने नाम के साथ दोनों चीज़ें लिखने का मजाज है। और यूएच प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1965 की सेक्शन 39 जो है वो उसको ये इजाज़त देती है कि वो आप अगर आपने ये चीज़ें की हुई हैं तो वो आप अपने नाम के साथ लिख सकते हैं। मैं आपके साथ वो सेक्शन 39 जो है वो मैं शेयर कर लेता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि देखें, प्रोहिबिशन अगेंस्ट यूज ऑफ टाइटल, डिस्क्रिप्शन एटसेट्रा। नंबर 1 में क्या है, जो इसकी सबसेक्शन है, नो पर्सन शेल ऐड टू हिज नेम, टाइटल और डिस्क्रिप्शन एनी लेटर्स और एब्रिविएशंस व्हिच इंप्लाई और are calculated to lead to the belief that he holds a degree, diploma, license or certificate as his qualification to practice the Unani, Ayurvedic or homeopathic system of medicine unless he holds such degree, diploma, license or certificate, and such degree, diploma, license or certificate कौन कौन से देखें। अगर उसने कुछ नहीं किया हुआ है तो वो अपने नाम के साथ जो है वो नहीं लिख सकता। और अगर उसने इनकी जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की क्वालिफिकेशन, डिग्री, डिप्लोमा, लाइसेंस या सर्टिफिकेट हासिल किया हुआ है, कौन सा, वो 3 शराइत हैं। वो अगर इन चीज़ों पे अगर वो पूरा उतरता है तो वो अपने नाम के साथ जो है वो ये लिख सकता है जो उसने हासिल किए हैं। क्या है, नंबर 1 कि is recognized by any law for the time being in force in Pakistan or in any part thereof, यानी कि अगर वो पाकिस्तान का कोई कानून उसको रिकग्नाइज करता है, is recognized by any law, किसी कानून के तहत रिकग्नाइज करता है, और या उसका कोई हिस्सा कानून का जो है वो कोई रिकग्नाइज करता है, तो वो आप अपने नाम के साथ लिख सकते हैं। फिर कौन सी डिग्री, डिप्लोमा या वो आप अपने नाम के साथ लिख सकते हैं। नंबर 2 पे है कि has been conferred, granted or issued by a body, institution authorized under this act in this behalf, यानी कोई इस एक्ट के तहत, यूएच एक्ट के तहत अगर कोई डिग्री दी जाती है, कोई ग्रांट की जाती है, इशू की जाती है, तो फिर यूएच एक्ट के तहत अगर कोई बॉडी बनी हुई है वो इसको ग्रांट करती है तो वो भी अब आप अपने नाम के साथ लिख सकते हैं। तो फिर तीसरा है कि has been conferred, granted or issued by an authority empowered or recognized as competent by the federal government or the provincial government to confer, grant or issue such degree, diploma, license or certificate। मतलब किसी ऐसी अथॉरिटी को फेडरल गवर्नमेंट ने या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है कि आप ये डिग्री, ये डिप्लोमा, ये लाइसेंस, ये सर्टिफिकेट जो है वो जारी कर सकते हैं। तो वो लाइसेंस, वो डिग्री, वो डिप्लोमा, वो सर्टिफिकेट भी आप अपने नाम के साथ लिख सकते हैं। तो कानून यहाँ पे इजाज़त दे रहा है कि एक ही शख्स जिसने यूनानी या आयुर्वेदिक में या फिर होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में वो जो कुछ भी किया है, जो डिप्लोमा हासिल किया है, जो डिग्री हासिल की है, वो अपने नाम के साथ लिखने का मजाज है।
तो अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है, वो अगर प्रैक्टिस एक चीज़ की कर रहा है, उसने अपने क्लिनिक पे होम्योपैथिक क्लिनिक लिखा हुआ है, ऊपर उसने क्लिनिक होम्योपैथिक रजिस्टर कराया हुआ है, लेकिन जहां वो अपनी क्वालिफिकेशन जो है वो दर्ज कर रहा है, तो वो DHMS के साथ साथ अगर उसने FTJ किया हुआ है तो FTJ अगर वो लिख लेता है तो वो बिल्कुल कानून के मुताबिक लिखता है, तो वो कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं है। और इसी तरह से अगर कोई तबीब है, उसने मतब बनाया हुआ है और मतब उसने रजिस्टर कराया हुआ है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से, उसने मतब का बोर्ड लगाया हुआ है, लेकिन नीचे जहां उसने क्वालिफिकेशन लिखी हुई है वहां वो अगर अपने FTJ के साथ साथ होम्योपैथिक की जो डिप्लोमा है या डिग्री अगर उसने कोई हासिल की हुई है वो भी लिखता है, तो इसमें कोई कानून की कोई जो है वो पाबंदी नहीं है। एक्ट जो है वो इस हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर को इजाज़त देता है और वो ये लिखने के मजाज हैं और वो ये लिख सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। आइंदा व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।